माय यूट्यूब चैनल JNC23। सो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जो टॉपिक्स मैं आज लेने आपको बताने आया हूँ, टॉपिक आप क्लास 9th और 10th के बेसिक एडवांस मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट कहिए या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट कहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम करते क्या हैं, जैसे कोई भी ट्रेंगल का वैल्यू हम जो पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था उसमें क्या कॉन्सेप्ट बेसिस होते हैं, जैसे कि बेस, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग उसमें आपके कौन कौन से नंबर आते हैं और किस टाइप की सिचुएशन पे अपना कंडीशन जो है लेफ्ट और राइट के वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं, उसी का आज हम क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं पाइथागोरस थ्योरम में मैंने बताया था कि आपका ये राइट एंगल ट्रेंगल होता है, जिसमें राइट एंगल ट्रेंगल में होता है एक आपका 90 डिग्री होती है, और ये आपका साइड ट्रेंगल ए और बी और सी, और इसमें क्या दिया रहता है कि जो एंगल बी दिया रहता है कंटिन्यू आपका क्या होता है 90 डिग्री रहती है, और ये आपका ए क्या होता है थीटा होता है। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री दिया रहता है इसके सामने की साइड को, भुजा को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंटेड करते हैं। और जहाँ पे थीटा दिया होता है इसके ठीक सामने की साइड को क्या हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से दर्शाते हैं, और जो थर्ड साइड बच जाता है उसको हम क्या लिखते हैं बेस, जिसको हम बी से रिप्रेजेंटेड करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता था वो ये बोलता था कि जैसे हम किसी भी ट्रेंगल में यदि वो ट्रेंगल आपका क्या हो राइट एंगल ट्रेंगल हो और 90 डिग्री शो कर रहा हो, तो उसका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका कंडीशन बताया था कि जो हाइपोटेनियस के स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का क्या होता है इक्वल होता है। लेकिन ये जो हमारा कंडीशन जब सेटिस्फाई करता है तो इसमें कुछ वैल्यू आते हैं। जैसे मान लीजिए कि बेसिक आपको कंटिन्यूस रैंडम में देखे होंगे कि अगर हम एच की वैल्यू को 5 लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हमारा 4 हो गया, ये वाला फॉर्म होगा ना 3 हो जाता है। जैसे इसमें हम लेते हैं हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का यहाँ पे क्या लिया हूँ मैंने 4 का स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 4 का 16 और 3 का 9, और हम जब दोनों को प्लस करते हैं तो आ जाता है 25। तो लेफ्ट की वैल्यू 25 और राइट की वैल्यू 25। तो इससे हमें ये प्राप्त हुआ कि जैसे लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू जब ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग जब दोनों वैल्यू हमारा सेम हो जाता है तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर जा रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए या इसके कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए कि आपको 5 का वैल्यू पता था कि 25, फिर ये 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 पे आपका 9 प्लस 16 25 आ जा रहा है। लेकिन कैसे पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि 3 4 5 आपको लर्न है, तो इसके अलावा कौन सा वैल्यू होगा, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आज मैंने आपको लेकर आया है पाइथागोरस ट्रिपलेट या ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बताएं, जैसे मान लीजिए कि आप जानते होंगे द कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 4 एंड 5 6 8 एंड 10 are called trigonometric or Pythagoras triplet। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि 3 4 5 हो या फिर 6 8 7 है, इसको हम क्या बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इसमें हमने क्या दिखाया, जैसे मान लीजिए कि हम एक ही कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वैल्यू जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे 5 हो जाता है, हाइपोटेनियस यानी सबसे बड़ी जो साइड होगा आपका 5 हो जाएगा, और दो छोटी साइड में आपस के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थीटा हो जाएगा, इसके सामने वाला हो गया, क्लियर हो गया। ठीक वैसे जब हम इसको शो कराएंगे तो यहाँ डायरेक्ट हम दिखा देंगे, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। थीटा पहले हाइपोटेनियस निकालते हैं, जो सबसे बड़ी साइड होती है 10 हो जाएगी, उससे छोटी वाली 8, और थर्ड साइड आपका 6। इसको अगर हमको प्रूफ करना होगा तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसी कंडीशन पे हमारा क्या होता है थ्योरम को हम सेटिस्फाई करा देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप कंडीशन देखिए 10 का स्क्वायर आपका क्या होता है 100, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 36, दोनों को सम कर देंगे 100 इक्वल टू 100। लेकिन इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं,
तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए लाया हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2m m² - 1 m² + 1 आर important point of ट्रिपलेट। हम अगर डायरेक्ट भाषा में सिंपल टर्म में देखें तो 2m m² - 1 m² + 1 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक का ये पाइथागोरस है। जैसे मान लीजिए अगर इसको आपको वेरीफाई करना होगा तो डायरेक्ट अगर हम किसी भी वैल्यू पे, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको m = 2 पे दिखाना है कि वैल्यू सही है या नहीं है, ठीक है, तो अगर हम m की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं तो आ जाएगा 2 × 2। सेकेंड वैल्यू हो जाएगा आपका 2² - 1। थर्ड वैल्यू हो जाएगी आपका 2² + 1। जब वैल्यू सॉल्व कराएगा तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो ये आ जाएगा 4, यह हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5। तो अब मैंने देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 3 4 5। समझ में आ रही बात, 3 4 5, यानी आपका फर्स्ट ट्रिपलेट क्या आ गया। अगर m की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो आपका ट्रिपलेट क्या आएगा, 3 4 5। अगर इसको वेरीफाई करना होगा तो मैंने बताया था जो सबसे बड़ी साइड होती है ये आपका क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ h = आपका 5 हो जाएगा, b = आपका सबसे छोटा 3, और p = उससे बड़ा 4 हो जाएगा। जब फार्मूला आप डिराइव कराएंगे तो h² = p² + b², तो आ जाएगा 25 = 25। इस तरीके से हम ट्रिपलेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपको सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंटेड करना है कि आखिर क्या आती है, जैसे मान लीजिए अगर हम m की वैल्यू को क्या रखते हैं, अगर टेक लेट m = 3, अगर हम m की वैल्यू 3 लेते हैं ट्रिपलेट वैल्यू में तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3, और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर +1, 2 3 या 6, 3 का स्क्वायर 9 - 1, 3 का स्क्वायर 9 + 1, तो हो जाएगा आपका 6, 9 में से 1 जाएगा 8, और 9 + 1 = 10। आपका सेकंड, जैसे मान लीजिए कि पहला ट्रिपलेट आपका क्या आया, 3 4 और 5, तो वैसे ही आपका दूसरा ट्रिपलेट क्या आ जाएगा, 6 8 और 10। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। अगर इसको आपको प्रूफ करना होगा तो थर्ड वैल्यू आपका h का हो जाएगा, सेकंड वैल्यू p का हो जाएगा, फोर्थ वैल्यू आप थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, b का हो जाएगा। फार्मूला मैंने बताया कि h² = p² + b²। हम h को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, p को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, b को क्या कहते हैं, तो बेस। तो यहाँ आपका h का मान क्या दिया है, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर = p का स्क्वायर, p यानी क्या है, 8 का स्क्वायर, प्लस b क्या है आपका, b का मतलब क्या है, 6 है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा आपका 100 = 64, 36 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो इस तरीके से हमारा m = थर्ड पे सेकंड ट्रिपलेट आसानी से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ले लेते हैं m = 4, क्या लिए, m = 4, तो अगर m का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2 × 4 m², 4 14 4² - 1 4² + 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 4 या 8, यहाँ 16 16 - 1, और ये हो जाएगा 16 + 1, क्या हो जाएगा 8, और 16 में से 1 जाएगा आपका 15, और 16 + 1 70। आपका समझ में आया, ट्रिपलेट आपका क्या आया, 8 15 और 16। तो दोस्तों आपका थर्ड ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 8, उससे बड़ा आपका 15, उससे बड़ा 16 नहीं 17 है, ठीक है। ये आपके 3 ट्रिपलेट सामने हैं, ठीक है। अगर इसको भी वेरीफाई करना होगा, सबसे बड़े वाले को h लेते हैं, उससे छोटे वाले को p, और सबसे छोटे वाले को b। डायरेक्ट हम फार्मूला पे रख देंगे, h² = p² + b²। h यानी हाइपोटेनियस, 17 का स्क्वायर = p का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, प्लस b यानी 8 का स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, और प्लस 8 का स्क्वायर 64, और 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 289, और 259 में 68 9 4 प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 289। इस तरीके से हमारा थर्ड ट्रिपलेट
कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों। तो ऐसे ही हम किसी भी क्वेश्चन का जब ट्रिग्नोमेट्री का हो या फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट में जब बात करें कि आखिर इसके ट्रिपलेट की वैल्यू क्या होती है, कैसी होती है, तो हम ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन के वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए हम आपको एक वैल्यू और दिखाते हैं जो हम m इक्वल टू जैसे 4 मैंने लिया वैसे हम 5 पे दिखाते हैं, जो इसको हम आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को दोबारा इसको प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक दिखाते हैं। अगर हम इफ m इक्वल टू क्या लेते हैं 5, अगर m की वैल्यू को हम क्या ले रहे हैं 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 मल्टीपल 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 1 आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 2 5 या 10 हो जाएगा, 25 माइनस 1 हो जाएगा, 25 प्लस 1 हो जाएगा, 10, 25 से 1 जब जाएगा तो 24, 24 प्लस 1 26। देखिए दोस्तों आपका 3 वैल्यू आ गए। ट्रिपलेट क्या रखे हैं, m का वैल्यू 5 रखे हैं। और ट्रिपलेट आप याद रखिएगा पाइथागोरस का जब भी हम या ट्रिग्नोमेट्री का जब क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे तो उसमें जब ट्रिपलेट की वैल्यू आती है ना, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के वैल्यू को सेटिस्फाई करे, तो आप यहीं से वैल्यू कम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 10 लेते हैं तो 10 का 24 होगा, 16 होगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू h हो जाएगी, उससे छोटी आपकी p आ जाएगी, सबसे छोटी आपकी b आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो पाइथागोरस तो इसमें वैल्यू लिख दिए, थर्ड तो फोर्थ वैल्यू क्या आ जाएगा 10, 24, 26। ठीक है, आपका हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का मतलब क्या है 26 का स्क्वायर, p का मतलब क्या है 24 का स्क्वायर, और b का क्या है हमारा 10 का स्क्वायर। 24 का हम जब स्क्वायर निकालते हैं तो 576 आता है, और 10 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी ये 676 हमारा आएगा। ठीक है दोस्तों, और वही आपका 26 का हमारा स्क्वायर क्या होता है 676। इस तरीके से हमारा ट्रिपलेट का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी जो वैल्यू हमारा लेफ्ट साइड पे सेटिस्फाई करेगा वो ठीक वही वैल्यू दोस्तों हमारे राइट वाले कंडीशन पे शो करता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसान तरीके से प्रूफ करा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, लॉजिक के अकॉर्डिंग सिंपल बेस कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे दोस्तों, शो कराएंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कोई अगर न आए या कोई भी क्वेश्चन हमें डाउट रिप्रेजेंटेड करता है तो इसी के आधार पे हम क्वेश्चन को क्या कराएंगे, प्रूफ कराएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट कहिए या ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट्स का है, ये हमको आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपका नेक्स्ट वीडियो जो हम देने जा रहे हैं उसमें भी आपको आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू।